एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तनिषा मौर्य है और मैं जीएमसीएच बेतिया बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले बीसीईसी कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद मैं डिटेल में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे, आप अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमारा स्टडी का ये रहेगा इस वीडियो का टॉपिक। ठीक है। सबसे पहले बीसीईसी 4 ईयर कोर्स है। इसको मैथ, बायो, एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं और इसका सिलेबस रहता है कंप्लीट क्लास 11 और कंप्लीट क्लास 12 और इसमें कोई भी रिड्यूस सिलेबस नहीं रहता है। जैसे सीबीएसई से बहुत सारे चैप्टर हट चुके हैं, जैसे बायोलॉजी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं बोले बीसीईसी, आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइफ में एग्ज़ाम में जाइए। सबसे पहले आप देखिए आपके पास ड्यूरेशन कितना है और उस ड्यूरेशन में आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे अभी आप लोग के पास अप्रॉक्स मान लीजिए मैक्सिमम 20 डे और 15 डेज, 15 से 20 डेज़ के बीच में बचा हुआ है। आप पहले कैलेंडर बनाइए कितना डेज़ बचा हुआ है, फिर उसके बाद आप सिलेबस लिखिए क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस सिलेबस मत लिखिएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में सामने से क्वेश्चन दिखिएगा और आपको पछतावा होगा कि यार मैंने नहीं पढ़ा। तो जैसे केमिस्ट्री में आप पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स तो है लेकिन पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट चुका है नीट के सिलेबस से, आप इसको छोड़ नहीं सकते। वैसे ही बायोलॉजी में आप डाइजेशन नहीं छोड़ सकते, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नहीं छोड़ सकते, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं छोड़ सकते। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है। बायोलॉजी से जनरली बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेन रोल प्ले करता है बीसीईसी में। आप फिजिक्स पूरा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप केमिस्ट्री और बायो पूरा 100 आउट ऑफ 100 बना सकते हैं। देखिए बायोलॉजी का अप्रोच आपका ये होना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपका मान लीजिए अप्रॉक्स 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हो, तो बस चैप्टर पढ़ें। तो सबसे पहले आप जाइए वन शॉट वीडियो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट वीडियो हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं देखना है, जिसका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटा का होगा। वो वीडियो देखिए, वीडियो प्ले कीजिए और सामने एनसीईआरटी रखिए, दोनों एक साथ पढ़ते रहना है। वीडियो देखना, उसी में एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाना, हाँ ये चीज़ है, ये टॉपिक सर पढ़ा रहे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार आप अपने से गो थ्रू एनसीईआरटी को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। और अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एक चैप्टर पे 500-600 क्वेश्चन करें, तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कर ले हर एक चैप्टर पे। अभी जैसे 6 और 7 का एग्जाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मान लीजिए अप्रॉक्स अभी से 20 से 15 दिन, मान लीजिए 5 दिन हटा दीजिए, 15 दिन बचे हुए अभी से एग्जाम के लिए। तो आपका मतलब एक दिन में आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जोड़ के। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो इस साल का नहीं देखो, इसके पिछले साल का देखो, क्योंकि इस साल नीट ने बहुत सारे चैप्टर हटा दिए या बहुत सारा टॉपिक रिमूव कर दिया एनसीईआरटी से। तो इस बार जो भी वीडियो है उसमें थोड़ा कम कंटेंट है। पिछले साल का वीडियो देखिए जिसमें डाइजेशन चैप्टर भी हो, अच्छा से हो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको डाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा, पेप्सिन का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना, उसका पीएच कितना होता है, एसीएल का पीएच कितना होता है, या कौन सा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से कौन कौन एंजाइम रिलीज होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं और आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। मिनरल न्यूट्रिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या कोई भी ट्रांसपोर्ट चैनल, सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल, ये सब से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मिनरल क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। बायोलॉजी में आपका सीधा सा अप्रोच होना चाहिए। आप लेक्चर देखिए, वन शॉट में मतलब किसी भी टीचर का देख सकते हैं, अच्छा हो, जो ज़्यादा बड़ा ना हो, 2 से 3 घंटा का हो, कंटेंट अच्छा हो और एनसीईआरटी सामने बुक खोलना है। हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो कि है केमिस्ट्री भी बायो की तरह ही है, स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छा से पढ़ ले, थोड़ा एफर्ट डाल देंगे तो आप पूरा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम का प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाता है, जरूरी नहीं पूरा आपका 100 आउट ऑफ 100 सही है, लेकिन अगर आप जरूरी नहीं है 100 आउट ऑफ 100 सही हो, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसमें अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम वन लाइनर होता है। एक पूछ देगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, या एक रिएक्शन दे, ऑर्गेनिक का बात बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आपको एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है। केमिस्ट्री में लैंग्वेज बीसीईसी लैंग्वेज में नहीं घुमाता है, बायो और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत लैंग्वेज रहता है। ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं केमिस्ट्री को पढ़ना कैसा है। केमिस्ट्री अगर जो नहीं पढ़ा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले आप लोग को अगर नहीं क्लास कर लिया तो सबसे अच्छा है, आपके पास नोट्स होगा, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो क्लास कर लिया, अगर जो नहीं किया है वो सबसे पहले फिजिकल का हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिकल में सबसे पहले आप जाइए, क्लास कीजिए 2 घंटा मैक्स, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करना है, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर नहीं कंप्लीट करना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस कीजिए। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्लास देखिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। फार्मूला बनाते जाइए और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर का। ठीक है।
फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से, और उसको 2-3 बार रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपको याद हो जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इतना सा स्टेटमेंट रहेगा और आंसर रहेगा, आपको ज़्यादा घुमाएगा नहीं। आपको अगर इनऑर्गेनिक याद है तो आप विदिन सेकेंड आप आंसर टिक कर देंगे और आपका सही भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रिकी सॉल्यूशन भी नहीं, ट्रिकी आंसर भी नहीं देता, एकदम टू द पॉइंट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है नेम, रिएक्शन, कॉमन नेम, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप ऑर्गेनिक में या कोई रिएक्शन दे देगा, इस प्रोडक्ट को मतलब एल्कोहल को मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज हो सकता है, या पार्टिकुलर कोई रिएक्शन दे देगा, बताएगा, पूछना है, आप पूछेगा आपसे कौन सा रिएक्शन है, उसमें आपसे पूछ सकता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। उस ऑर्गेनिक भी अच्छा रहता है। केमिस्ट्री आप थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायो में आप एफर्ट डालेंगे तो आपका पूरा 200 नहीं, मतलब मान लीजिए आपको 190 180 तक सही हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बायो और केमिस्ट्री सारे बच्चे बनाते हैं, ठीक है। मेन रैंक में डिफरेंस कौन लाता है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स, जो कि हमारा रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री सारे बच्चे बनाते हैं, मैक्सिमम लोग का बायो और केमिस्ट्री ठीक होता है फिजिक्स से। तो फिजिक्स में आपको छोड़ना नहीं है कोई भी, मतलब फिजिक्स आप मतलब अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए और सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब जो नहीं पढ़ा है वो जाए 1 शॉट वीडियो देखे, अच्छे से 1 शॉट वीडियो देखे, जो ज़्यादा लंबा ना हो, 2-3 घंटा का हो, और आपको समझ में आ जाए, और फार्मूला लिखे, और थोड़ा बहुत फार्मूला लिखे पूरा अच्छा से, और फार्मूला को याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर एक चैप्टर से। अभी तो आप ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आप और बस आपको फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, या केवल केमिस्ट्री नहीं, केवल बायो नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तीनों पे इक्वल वेटेज देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे। तो आप फिजिक्स को पढ़े, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसका शॉर्ट नोट्स बना लिए, एक बार रिवाइज कर लिए, और फिर उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिजिक्स से 50 करने में बहुत टाइम लगता है। ये चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड आता है फिजिक्स, लेकिन उतना आपके पास टाइम नहीं है, उस चक्कर में आपका बायो और केमिस्ट्री खराब हो जाएगा। और फिजिक्स में एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में फिजिक्स में एटलीस्ट आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें से एटलीस्ट सही क्वेश्चन होना चाहिए, 45 एटलीस्ट आपका सही होना चाहिए। तो अगर आप 45 भी बनाते हैं तो जरूरी नहीं है 45 में 45 आपका सही हो, आप 50 से 60 सही बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ सिली मिस्टेक हो गया, आप यूनिट नहीं देखे, टिक कर दिए। लेकिन देखिए जनरली फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन अगर आपका सही होगा तो आप बना लोगे क्वेश्चन, तो ये कैलकुलेटिव रहता है, उसमें बहुत सारा डिजिट होता है, फिर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब हार्ड रहता है लेकिन कैलकुलेटिव रहता है, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, आप बना लोगे। सबसे पहले अगर मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन मिल रहा है तो सबसे पहले आप थ्योरी वाला चीज़ अब करो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। फिजिक्स में टाइम मैनेज करना नहीं हो पाता है, टाइम जनरली नहीं मैनेज होता है, वो आपसे नहीं सबसे नहीं होगा। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाया है हर चैप्टर का उसको डेली रिवाइज करते जाइए, क्यों, ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। फार्मूला ही ऑन द स्पॉट एग्जाम में आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का। तो और 16 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे तनिषा मौर्य, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ये एग्ज़ाम होता है पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम होता है BCEC, पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम होता है BCEC, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं मिलता है हम लोग को। आपको क्वेश्चन वापस घर लाने के लिए नहीं मिलेगा, क्वेश्चन भी जमा हो जाता है, तो इसका ज़्यादातर PYQs नहीं मिल पाता है, मेरे पास तो नहीं है। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट के बेसिस पे, तो आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Hit the like and subscribe button.